दोस्तों एक बहुत ही फेमस इंसान का डायलॉग है, कलयुग में चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। सच बात है दोस्तों। सबसे बड़ा चमत्कार तो ऊपर वाले ने इंसानों को बनाकर किया है और यहाँ इंसान हर आए दिन एक नया चमत्कार कर रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में 2022 की शुरुआत में ही कुछ डॉक्टरों ने मिलकर एक जानवर का पूरा दिल निकालकर इंसान के शरीर में फिट कर दिया, और जानवर भी ऐसा जिसका नाम लेने पर कुछ लोग असहज महसूस करने लगेंगे। लेकिन दोस्तों इसी जानवर का ही दिल क्यों चुना गया, जबकि इस दुनिया में और भी दूसरे बहुत सारे जानवर मौजूद हैं? कितना समय लगा इस ऑपरेशन होने में, कितना मुश्किल था ये ऑपरेशन, क्या कहते हैं इस प्रोसीजर को, और कौन है वो लकी इंसान जिसे दुनिया का सबसे पहला जानवर का दिल मिला, और क्या वो अभी तक जीवित हैं? मिलेंगे सारे सवालों का जवाब। बने रहे इस वीडियो के एंड तक दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का लाल वाला बटन अभी प्रेस करें और मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर। दोस्तों हाथी का सिर इंसान का शरीर गणेश देवता, शेर का सिर इंसान का शरीर नरसिंह देवता, और वहीं भगवान विष्णु के एक और अवतार सूअर का सिर और इंसान का शरीर वराह देवता। दोस्तों इन सारे देवताओं का उल्लेख आपने हिंदू पौराणिक कथाओं में कहीं न कहीं जरूर सुना होगा, और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता कारनामा इंसानों ने कर दिखाया है। 7 जनवरी 2022 को यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के सर्जन्स ने मिलकर एक सूअर का पूरा दिल निकालकर इंसान के शरीर में परमानेंटली यानी हमेशा के लिए और सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक फिट कर दिया। लेकिन दोस्तों सवाल फिर वही कि आखिर सूअर का ही दिल क्यों चुना गया, तो इसका जवाब वीडियो के एंड में जरूर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि वो लकी इंसान कौन थे। तो दोस्तों यूएस में 57 वर्षीय डेविड बेनेट, जो कि टर्मिनल हार्ट डिजीज एक कंडीशन से सफर कर रहे थे जिसमें उनका हार्ट पूरी तरह से खराब हो चुका था और पिछले 2 महीने से वो कार्डियक सपोर्ट पर रखा गया था, और कंडीशन इतनी खराब थी कि उन्हें किसी इंसान का भी दिल ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता था। रास्ता सिर्फ एक ही था, जेनो ट्रांसप्लांटेशन या हेटेरोलोजस ट्रांसप्लांटेशन। क्या होता है ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन? जेनो शब्द ग्रीक शब्द जेनो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फॉरेन या स्ट्रेंज यानी बाहरी या अनजाने। तो दोस्तों किसी भी जिंदा सेल, टिश्यू या ऑर्गन को किसी भी एक प्रजाति से निकालकर उसे दूसरी प्रजाति में ट्रांसप्लांट को जेनो ट्रांसप्लांट कहते हैं। जैसे कि इस केस में सूअर का दिल निकालकर इंसान के शरीर में लगाया गया। वैसे दोस्तों जेनो ट्रांसप्लांट की शुरुआत सबसे पहले 1905 में की गई थी, जब एक खरगोश की किडनी निकालकर एक बच्चे की किडनी से रिप्लेस किया गया था। खैर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन 1905 से लेकर के 1923 तक भेड़, बकरी, बंदर, चिंपांजी के कई सारे ऑर्गन्स निकाल करके इंसानों में ट्रांसप्लांट करने के कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन वो लगातार फेल हुए। कारण सिर्फ एक ही था, इंसानी इम्यून सिस्टम, जिसे हम रोग प्रतिकारक सिस्टम भी कहते हैं। दरअसल होता ये था कि इंसानी इम्यून सिस्टम किसी भी बाहरी प्रजाति के ऑर्गन्स को एक्सेप्ट नहीं करता था और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगता था, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता था और इंसान की डेथ हो जाती थी। और इसलिए दोस्तों 1923 से लेकर के 1960 तक लोगों में जेनो ट्रांसप्लांटेशन का क्रेज बिल्कुल भी खत्म हो गया। लेकिन 1950 से लेकर के 1960 के बीच में जब इम्यूनो सप्रेसिव दवाओं की खोज हुई और मार्केट में उनकी अवेलेबिलिटी हुई, तो एक बार फिर से डॉक्टरों ने इस इम्यून सप्रेसिव दवाओं के साथ जेनो ट्रांसप्लांटेशन को करने की दोबारा कोशिश की। और दोस्तों 1963 के अंदर ट्यूलेन यूनिवर्सिटी के लोगों ने 13 पेशेंट्स ऐसे चुने जिनकी किडनियां बुरी तरह से खराब हो चुकी थी, जिनके जीने के आसार बिल्कुल भी नहीं थे। उन 13 पेशेंट्स को चिंपांजियों की किडनी के साथ में रिप्लेस किया गया और साथ में इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं दी गई। दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि 12 लोगों की डेथ हो गई, लेकिन उसमें से एक पेशेंट पूरे 9 महीने तक जिंदा रहा, और उसके मरने के बाद भी उस चिंपांजी की किडनी बिल्कुल नॉर्मल काम कर रही थी, क्योंकि उसके मरने का कारण कुछ और ही था। और फिर 14 अक्टूबर 1984 स्टेफनी फाई ब्यूक्लियर, जिसे लोग बेबी फाई के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम के साथ में पैदा हुई एक न्यू बोर्न इन्फेंट बेबी थी। साधारण शब्दों में कहा जाए तो उसके बाएं तरफ का हार्ट काम नहीं कर रहा था, लिहाजा डॉक्टरों ने लंगूर का दिल निकालकर उस बेबी फाई के अंदर इम्प्लांट किया, और वो दुनिया की सबसे पहली इन्फेंट जेनो ट्रांसप्लांटेशन बेबी बन गई। और 21 दिनों बाद जाकर के उसकी डेथ हुई। और फिर 1 जनवरी 1997 भारत के आसाम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में एक कार्डियोथेरेकिक सर्जन, जिनका नाम था डॉक्टर धनीराम बरुआ, और उनके एक हांगकांग बेस्ड डॉक्टर साथी ने मिलकर एक 32 वर्षीय इंसान के अंदर सूअर का दिल, गुर्दा और फेफड़ा
ट्रांसप्लांट किया। 1 हफ्ते के बाद उस इंसान की इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो गई और इस इलीगल एक्ट के कारण डॉक्टर बरुआ और उनके साथियों को अरेस्ट भी होना पड़ा। और दोस्तों आज 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के सर्जन्स ने वही प्रक्रिया दोबारा दोहराई, लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से। और इस सक्सेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था और वो था आज तक के फेलर के रूप में सामने आने वाला इंसानी इम्यून सिस्टम पर काबू पा लेना, जो कि एक एडवांस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की वजह से संभव हो पाया। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्या होता है? तो दोस्तों इंसानों के डीएनए को निकाल करके उसे इन सूअरों में किया जाता है, ताकि जब उस सूअर का कोई भी ऑर्गन इंसानों में फिट किया जाए तो इंसान का इम्यून सिस्टम उसे आसानी से पहचान ले और उसे फॉरेन या स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट न करे और उसे एक्सेप्ट कर ले। ऐसे 10 जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किए गए थे उस सूअर में, जिसका दिल निकालकर डेविड बेनेट के शरीर में लगाया गया। क्यों सूअर का ही दिल चुना गया? तो दोस्तों सबसे पहली बात, चिंपांजी और गोरिल्ला के बाद सूअर दुनिया का तीसरा ऐसा प्राणी है जिसका डीएनए इंसानों के डीएनए के साथ 98% तक मैच करता है। दूसरी बात, पिछले कई सालों से इंसानों के हार्ट ट्रांसप्लांट में हार्ट के वाल्व की जगह सूअरों के वाल्व का यूज जनरली होते आ रहा है। तीसरी बात, डायबिटिक पेशेंट के पेंक्रियास के लिए और गंभीर रूप से जले हुए लोगों की स्किन की ग्राफ्टिंग के लिए टेम्परेरी बेस पर सूअर की स्किन का ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और दोस्तों सूअर का दिल और इंसान का दिल लगभग शेप और साइज में एक जैसा ही होता है। और दोस्तों सूअर बहुत ही जल्दी ग्रोथ करते हैं और एक एडल्ट मैच्योर सूअर तैयार होने में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने लगते हैं। दोस्तों यूएस के वर्जीनिया में बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है रेविविकॉन, जो इंसानों के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअरों को तैयार करती है। और दोस्तों इसी रेविविकॉन कंपनी ने डेविड बेनेट के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड सूअर को तैयार किया था। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब